बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। तहरीक अदम एतमाद से फूटती हुई नई नई डेवलपमेंट, बड़ा इस्तीफ़ा मंजूर हो गया है, काबीना तहलील हो गई है, इस पर बात करेंगे। और बात करनी है कि ये इंतशार कौन फैला रहा है, और बात करनी है कि शहबाज शरीफ साहब ने बहुत बड़ी और कड़ी वार्निंग दे दी है। एक और अहम मुलाकात जारी है, सुना है प्राइम मिनिस्टर और सिपा सालार के दरमियान। इसमें क्या हो, बहुत ही कड़ाकेदार किस्म की मालूमात आपको देनी है जनाब। बड़ा इस्तीफा मंजूर हो गया। उस्मान बुज़दार, अल मारूफ वसीम अकरम प्लस का इस्तीफा गवर्नर पंजाब ने कबूल कर लिया, मंजूर कर लिया, एक्सेप्ट हो गया है वो इस्तीफा। और जनाब पंजाब असम्बली का कल सुबह 2 अप्रैल को इजलास बुला लिया गया है। अब हुकूमत ने तो चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला के लिए नामजद किया, और अब देखते हैं कि अपोजिशन किसको नामजद करती है। अपोजिशन का उम्मीदवार हमजा शहबाज होता है, या अलीम खान होता है, या कोई और नाराज ग्रुप में से कोई होता है। क्या आज बहुत तेज एक सूरत हाल तेजी अख्तियार कर गई है। अब देखते हैं कि कौन किस तरह से हाथ पैर मारता है, जोड़ तोड़ पंजाब में उरूज पर, और ये सारी सूरत हाल। और ये तो खैर आपको साथ साथ हम बताते रहेंगे कि ये इस्तीफे की कबूल करने की, मंजूर करने की टाइमिंग भी इससे ये भी बड़ी अहम है। ये तो खैर साथ साथ बताता रहूँगा। बहुत बड़ा इंतशार सामने आया है, बहुत बड़ी प्लानिंग सा। मैंने कहा था ना कि ऐसे तो ये अब यकीन कीजिए, मैं आपको कहता हूँ कि मुझे यूँ लग रहा था कि अगर इनसे कुछ भी ना बन पड़ी ना, ये जाते जाते वो कुर्सी तोड़ के जाएंगे कि जिस कुर्सी पर प्राइम मिनिस्टर साहब बैठते थे। इस हद तक जिद और अना आड़े आ गई है, इस हद तक। ये मैं आपको एक ऑडियो सुनवाता हूं जी। इस ऑडियो के बाद आप थोड़ा सा जरा असेस कीजिएगा। और शहबाज शरीफ साहब ने खत भी लिखा है। वो खत किसको लिखा है? बहुत बड़ी वार्निंग दी है शहबाज शरीफ ने। और मैं आपको बताता हूं, एक अहम मुलाकात और भी हो रही है। यार यकीन करें कि मैं सिपा सालार को ना खिराज तहसीन पेश करता हूं। न्यूट्रल वो जरूर हैं, लेकिन जब कोई पीछू उखाड़ने लगे, जब कोई पूरे ग्राउंड का सत्यानाश करने लगे, उस वक्त ऐसे इदारों को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। उस वक्त आके एक स्टॉपेज लगानी चाहिए, उस वक्त आके एक शटअप कॉल देनी चाहिए, उस वक्त आके आगे से बंद बांधना चाहिए, उस वक्त आके सारी चीज़ों को कंट्रोल में रखना चाहिए और बताना चाहिए कि ये बात नहीं है, भले कोई भी हो। आज इमरान खान साहब हैं, कल कोई हैं। नवाज शरीफ साहब को भी इस तरीके से जैसे निकाला गया था, उनके भी बहुत ही, वो भी बड़े पॉपुलर थे। वो भी कॉल कर देते अपने वर्कर्स को, और कॉल दे देते, और आओ जनाब इधर 1,50,000 2 लाख वहां से भी आ जाते। बहुत सारी ऐसी सूरत हाल होती, लेकिन नहीं किया। वो जिस तरीके से एक ऑनरेबली, फिर उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उसके बाद ये क्या तरीकाकार है। मैंने, आप यकीन करें, मुतादिद सफारतकारों से, जो कुछ रिटायर्ड थे, कुछ वर्किंग हैं, कुछ फॉरेन में बैठे हैं, उनसे, हमारे दोस्त हैं जाहिद गिशकोरी साहब, मैं उनका ट्वीट देख रहा था। वो कह रहे हैं मैंने को 1 दर्जन के लगभग सफारतकारों से और वर्किंग सफारतकारों से मैंने गुफ्तगू की है, बाहर भी हैं वो पाकिस्तान से, और उन्होंने कहा है कि जिस कदर पाकिस्तान की सफारतकारी का इमरान खान साहब ने सत्यानाश किया है ना, और वाकई ऐसे है, सब कह रहे हैं कि जिस तरीके से सफारती आदाब का ख्याल न रखते हुए सफारतकारी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है, और जिस तरीके से हमें नुकसान होगा, इस सारे पूरे का पूरा फॉरेन ऑफिस चीख रहा है, पूरी की पूरी एम्बेसीज चीख रही हैं पाकिस्तान की, फॉरेन में भी, मुख्तलिफ कंट्रीज में, कि जिस तरीके का नुकसान पहुंचाया है। क्यों यार, के क्या मसला है? मैं अब कभी कोई, आप कहते हैं मिनिस्टर एक कह रहा है कि मैं खुद कुछ जैकेट पहन के वहां पे फट जाऊं जाके, वो गुलाम सरवर खान, और जनाब वो खैर से जान अल्लाह को देनी है, वो कह रहे हैं कि मैं भी खुद कुछ जैकेट पहन के फट जाऊं। तो कोई और उनके वर्कर भी कह रहे हैं। तो वो बाबा रहमता जो बैठा होता था, जो एक कैदियों के खाने में छिपकली गिर जाने का भी नोटिस लेता था, आज कोई नहीं बैठे, अदब के साथ कहूंगा, सुओ मोटो लेने
वाले कि जहां वजीर कह रहे हो कि मैं खुद कुछ जैकेट पहन के तो पार्लियामेंटेरियंस पे फट जाऊंगा, तो फिर जिनके लीडरान ऐसे कह रहे हों उनके वर्कर्स क्या करेंगे? क्या इस तरह की इश्तियाल अंगेजी की इजाजत होनी चाहिए? ये क्या तमाशा बनाया हुआ है? पाकिस्तान को किस तरह से तनहा करने के चक्कर में है आप बाहर फेट ऑफ में ग्रे लिस्ट कि हम तो जा रहे हैं लेकिन अल्लाह माफ करे हम कमाद उजाड़ के जाएंगे, हम सब कुछ सत्यानाश करके जाएंगे, हम फेट ऑफ ग्रे से ब्लैक लिस्ट में डलवा के जाएंगे। ये आप किस तरह की सूरत हाल? इंडिया के फिर से तारीफ कर दी जनाब, मोदी की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर दी। ये किन को सुनवाना चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? ये किन को मैसेज देना चाह रहे हैं? महमूद खान साहब जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनकी एक ऑडियो सामने आई है, इंतशार पर मबनी है, वो इंतशार पे और इश्तियाल पे उकसा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि जनाब उनका आप रैलियां निकालें, उनकी तस्वीरें। और ये मैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मैं सुनाता हूं आपको, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मैं आपको जो है ना ये कर रहा हूं और ये पैगाम दे रहा हूं। जो शहबाज शरीफ साहब ने खत लिखा है वो आपने जरूर सुनना है और मुलाकात का भी मैं बताता हूं कि बहुत ही अहम मुलाकात जारी है और इस मुलाकात में क्या सूरत हाल क्या है। ये सर ये महमूद खान साहब का, जरा टाइगर साहब का आप सुने ना, वो क्या कह रहे हैं कि आप फोटो निकालें और आप इस तरीके से उनकी फोटो लें जो लोटे हैं, जो मुनहरिफ हैं, और रैलियां निकालें और घेराव करें। और ये एहतजाज मैं इमरान खान साहब के कहने पे कर रहा हूं। अब प्लान क्या है? मैंने आपको बताया था ना कि ये सारी पिच उखाड़ने के चक्कर में है। प्लान क्या है वो जरा रुकिएगा, मेरे साथ रहिएगा, एक एक सेकंड मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको वो प्लान बताता हूं। वो बहुत ही खतरनाक किस्म का प्लान है और बहुत ही खतरनाक किस्म के प्लान में कौन कौन शामिल है ये जरा महमूद खान की आप ऑडियो सुन लें। अस्सलाम वालेकुम। दसी कर वो के टोल मिनिस्टरान साहिबान बपखलो हलकों की रिलीज बनन अरेंज के मसबकिन मंजराबाद अदा कम 18 मर्दुदान ने एमएनएस की कम दिदा च खर्ची हुई द तस्वीरनो वो पैदा की दा बदसरई और रिलीज रोबा से यो द खुशहाली वो मनाओगे द बलदियाती इंतखाबात हो और दुए मचिदनो पदुबसी बा द मुर्दाबाद चलोबा से दा गद्दारान दी अमेरिका के खिलाफ चलोबा से और द बेमसर द वीडियो क्लिप शेयर के जगह च द सोशल मीडिया तबे मोरगी पर मीडिया बोलम कवरेज वर्गी खट रिलीज रोबा से नन मसबकिन मंजराबाद द प्राइम मिनिस्टर हुक्म दे हम तो कॉल करो दन खामखाओ के द प्राइम मिनिस्टर से द एक ये थे इजहार और द गद्दारों के खिलाफ चलोबा से शुक्रिया। अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, ये साफ फरमा रहे हैं ये प्राइम मिनिस्टर का हुक्म है, इन गद्दारों के ख़िलाफ़ आप ये जो 18 मरदूद हैं, अब आप ज़रा मीठी लैंग्वेज तो आप वो करें ना, ये वही वाली बात है, उनको मरदूद कहते हैं, गधे कहते हैं, कुत्ते कहते हैं, घोड़े कहते हैं, पता नहीं और क्या क्या कहते हैं। शहबाज गाली ने उनको क्या क्या कहा वो तो मैं कह ही नहीं सकता। अगले लम्हे में कहते हैं कि आप वापस आ जाएं। ये वही वाली बात है। हमारे सराइकी में एक कहावत है, वो कहते हैं कि कोई बच्चा गया किसी घर में, कोई बदतमीज सा बच्चा था, एक खातून बैठी थी, तो वो उनकी को आंखें खराब होंगी तो उन्होंने उनको कहा कि मासी कानी दे में पानी, यानी अब आप उनको कानी कह रहे हो और पानी भी मांग रहे हो। उस खातून ने कहा, उन्होंने कहा बेटा आपकी जो ज़बान की शीरीनी है ना, आप ज़रा अगले घर में जाएं आपको दूध मिलेगा। वो अगले घर में गया, इसी तरह का उन्होंने फेंटा लगा दिया। अब ये बात सूरत हाल ये है, ये साफ फरमा रहे हैं। अभी जियो न्यूज़ ये खबर चला रहा था और जियो ने कहा कि हमने इसकी ये ऑडियो भिजवाई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को और उनसे पूछा कि ये ऑडियो आपकी है, तो आगे से हमें जवाब दिया कि जिहाद में सब कुछ जायज़ है। अब आप अंदाज़ा कीजिए, मैंने 2-3 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करने हैं। एक शहबाज शरीफ साहब ने जो वार्निंग दी है वो किन को दी है और वो ख़त किन को लिखा है, और दूसरा ये जो सिपह सलार की अहम मुलाकात हो रही है इसमें क्या वो कर रहे हैं ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन मैं ये मुबैना जाहिल को जवाब दे दूं कि आपको किसने कहा है कि जिहाद में सब कुछ जायज़ है। अब ये मेरा टॉपिक नहीं है, मेरे पॉलिटिकल टॉपिक होते हैं, लेकिन ये मुबैना जोहला जो है ना मजबूर करते हैं कभी कभी कि इनको बताया जाए। ये और बात है, वो तो दूसरा अंदाज है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। वो कुछ और लोग होते हैं
कि जो कहते हैं कि लव एंड वार में, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। नहीं है ऐसा। जो मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ नहीं कि आप हॉस्पिटल्स पे भी बमबारी कर दें, आप जानवरों पे भी कर दें, आप बच्चों पे भी कर दें, ऐसा नहीं है। जिहाद में सब कुछ जायज़ नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए, खुदा की कसम से मैं कहता हूँ, ऐसे मुबैना जुहला को शर्म आनी चाहिए। आप इंस्ट्रक्शंस तो पढ़ें इस्लाम की। आपको तो इसका मतलब है किस जिहाद की अलफ बे का नहीं पता। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां खुद जाते हैं उन्हें गज़वा कहते हैं, और जहां नहीं जाते उन्हें सरिया कहते हैं। सॉरी, किसी सहाबी को रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को लीडर बना के भेजते, वो कमान उनके हाथ में, और वो खुद होते तो इन सारी चीज़ों का खुद ख्याल रखते और इंस्ट्रक्शंस देते, और खुद नहीं होते तो वो इंस्ट्रक्शंस देते कि ख्याल करना, खबरदार। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कोई भी मुझे टोके, मुझसे आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं मेरे व्यूअर्स। वो कहते हैं खबरदार, खबरदार बीमारों पर हाथ नहीं उठाना, खबरदार औरतों पर तलवार नहीं उठानी, खबरदार जानवरों को कत्ल नहीं करना, खबरदार दरख्तों को नहीं काटना, जो तुम्हारे मुकाबले में हथियार डाल दे उनको नहीं मारना, आपने खड़ी फसलों को तबाह नहीं करना, खबरदार आपने खुद रॉ पौधों को कत्ल नहीं करना, काटना नहीं है। ये इससे ज्यादा नेचर लव क्या हो सकता है? इससे ज्यादा नेचर लिविंग इंस्ट्रक्शंस क्या हो सकती हैं? इससे ज्यादा ह्यूमन राइट्स क्या हो सकते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। जिहाद की अलफ बे का भी नहीं पता, आज कह रहे हो कि जिहाद में सब कुछ जायज होता है, और वो गद्दार हैं और वो मरदूद हैं। छोड़ दीजिए। मुझे बड़ा अफसोस होता है, ऐसे मुबैना जुहला को कभी कभी जवाब देना पड़ता है। आप यकीन कीजिए, मैं आपको कहता हूं कि अब एक बड़ा प्लान सामने आया है। वो प्लान क्या है जनाब? 1 लाख बंदे इधर जमा करो। वो प्लान है इंतशार का, वो प्लान। और अपोजिशन ने, ये तो खत में तो शहबाज शरीफ साहब ने वार्निंग दी है ना, लेकिन खत के अलावा भी अपोजिशन वार्निंग दे चुकी है आईजी इस्लामाबाद को, और कह रहे हैं कि आईजी इस्लामाबाद को बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि किसी किस्म को इंतशार हुआ, या अगर आपने हमारे किसी किस्म के बंदे उठाए, ये मेरे मुतादिद अपोजिशन के लोगों से बात हुई है, किसी किस्म का अगर आपने MNAs को उठाया था या तंग किया या इस तरह का किया, फिर इसके आप कॉन्सिक्वेंसेस भुगतेंगे। वो आप उनको उनको कन्वे कर चुके हैं, और ये प्लान है। अब आप अंदाजा कीजिए कि वो जाम अब्दुल करीम साहब, उनको सिंध हाई कोर्ट ने बेल दी है। वैसे उनकी सुलो भी हो गई है, उनकी सुलो भी हो गई है, उन्होंने खून बहा दिया है, या उनकी मिसेस का वो जोखियों का, नाजिम जोखियों का बयान भी आ गया है, शीरी जोखियों का। वो जिस तरह से भी हो, अच्छा कानून को अपना रास्ता ले लें दे, जिस तरह कानून रास्ता लेगा वो भुगत लेंगे। ये क्या हुई कि प्रोटेक्टिव बेल उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से ली है, और यहां पे वजीर दाखिला साहब कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि जनाब वो उनको आए तो आईजी को कहूंगा उनको गिरफ्तार करे। ये तमाशा नहीं है, ये माजरत के साथ बदमाशी नहीं है, तो और क्या है? ये इंतशार का प्लान है कि आप ऐसा इंतशार करो कि ये असेंबली न जा सकें, आप इनका फेंटा लगाओ। ये तक कहा गया जी, बिल्कुल। ये मुबैना तौर पे निजी महफिलों में पूरी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब ने सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखा है, और शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर इन्होंने इनके 1 लाख बंदों वाला बयान भी प्राइम मिनिस्टर का यहां पर ये किया है, और प्राइम मिनिस्टर ने अपने कल की तकरीर में भी किया है, कहा है कि इनको याद रखना, इनके चेहरे याद रखना। ये तो इश्तियाल अंगेजी है ना, और क्या है? प्राइम मिनिस्टर इस तरह से इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं, तशद्दुद पर उकसा रहे हैं। अब उसके बाद जनाब वो शहबाज शरीफ साहब ने खत लिखा है अपना सेक्रेटरी दाखिला को, और उसकी कॉपी चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी भेजी है, आईजी पुलिस को भी भेजी है, आईजी इस्लामाबाद को, डीसी इस्लामाबाद को भी भेजी है, और कहा है कि अगर इनके ये लोग आए रेड जोन में तो फिर हमारे भी लोग आएंगे, फिर टकराव होगा, फिर जिम्मेदार आप होंगे। उन्होंने मजिस्ट्रेट का भी हवाला दिया है, उसका दफ़ा 144 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, डीसी ने लगाया है। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले का भी हवाला दिया है, और वहाँ पर अटॉर्नी जनरल ने आईजी पुलिस के सामने, यानी आईजी इस्लामाबाद की मौजूदगी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये एश्योरेंस दिलवाई थी कि आपने किसी किस्म का वो यहाँ पे नहीं आने देंगे हम, और कि कोई इंतशार नहीं होगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाज़े फैसला है, जिसके कुछ पैराग्राफ भी शहबाज शरीफ साहब ने अपने खत में लिखे कि कोई भी MNA है, इंक्लूडिंग PTI MNA, उनको आप नहीं रोक सकते असेंबली आने से। और शहबाज शरीफ साहब ने IG को भी कहा है सबको कि अगर कुछ ऐसा हुआ,
ये नहीं माना जाएगा कि आप कहें कि ये सुस्ती हुई है, ना किसी सुस्ती को माना जाएगा, किसी चीज को नहीं माना जाएगा। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, आपको यू विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट। अगर कोई इस तरह का इंतशार होता है जो कि पूरा प्री प्लान्ड है, मैंने आपको कल बताया था ना कि इमरजेंसी समेत कुछ भी हो ये हर तरह से तड़पने की कोशिश करेंगे। भाई अगर आप में शऊर हो, ये बच्चे को पता है कि कल 175 लोग असेंबली में मौजूद थे, 175 के 75 इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब देखें यहां कोई पीटीआई का एमएनए नहीं है, मुनहरिफीन तो मुनहरिफ अरकान तो आए ही नहीं है। ये 175 कह रहे हैं आप घर जाएं, 172 रिक्वायर्ड होते हैं ना, 100। फिर उसके बावजूद अगर डिप्टी स्पीकर ने गिनती नहीं करवाई तो वो तो एक कागजी कार्रवाई हुई ना। इसके बावजूद भी कोई लिमिट कोई रह गई है, कुछ बाकी कोई कसर रह गई है। 175 लोग आपके खिलाफ असेंबली में आके कह रहे हैं, अरकान असेंबली एमएनए कह रहे हैं कि सर किसी वजीर आजम को हटाने के लिए 172 चाहिए होते हैं, हम 175 कह रहे हैं, आप उतरो। ठीक है, फिर उसके बावजूद भी कोई वो हो गया। और कौन सी ऐसी बाल होगी आखिरी कि आप लड़ेंगे, आप सत्यानाश करना चाहते हैं। इसी वजह से कल भी पाकिस्तान के सिपह सलार ने मुलाकातें की, परसों भी मैंने उनको खिराज तहसीन पेश किया, वो आज भी हो रही हैं। और सिर्फ इसी इंतशार को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ वार्न किया जा रहा है कि आप अपनी पूरी कानूनी जंग लड़ें, कोई मसला नहीं है। आप अपनी, अब हालांकि कल वाले जो खिताब था इसमें क्या था, प्राइम मिनिस्टर का खिताब ऐसे होता है, उन्होंने तो अपनी कैंपेन चलानी शुरू कर दी। उन्होंने तो अभी अगर आपको और तो कोई नहीं मान रहा प्राइम मिनिस्टर, आप अपने आप को भी प्राइम मिनिस्टर अगर मान रहे हैं तो चलें, कागजी तौर पे सही, किसी हवाले से सही, आप प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में तो बैठे हैं, आपने अपनी सियासी कैंपेन शुरू कर दी। तो वो भी सिपह सलार ने कहा जी सियासी कैंपेन करनी है, कुछ भी करनी। आपने अमेरिका का नाम लेके पूरी सफारतकारी का सत्यानाश किया। आज पूरी दुनिया में सारे सफारतकार कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद तो जा रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने पाकिस्तान का सत्यानाश करके, खुदा न खासा मेरे मुंह में खाक, सत्यानाश करके जाने की कसम खाई है। तो ये क्या सूरत हाल है, ये क्या है, ये कि ये इसको कौन, तो वही सिपह सलार साहब इन्हीं चीजों को, कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ लोगों को पुराने हवाले से ये मुलाकातें और इससे खटका लग जाता है, मुझे खुद भी होता है कि जी क्या हो रहा है, फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि बचाने का प्लान। लेकिन मेरे तक जो इतलात आई हैं वो यही कि किसी भी हवाले से पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान का सिपह सलार, चूंकि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सिपह सलार पूरी कोशिश में है यार इंतशार न फैले, या कहीं कोई सिस्टम डिरेल ना हो यार, कहीं को, जो कि हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर और कैब काबीना ये माशाअल्लाह अपनी पूरी कोशिश में है तसादुम की, कि किसी तरीके से पूरी गेम, जैसे वो बच्चा लूडो की गेम हारने लगे तो वो हाथ नहीं मार देता, सारी गोट रला मिला देता है, ये उसी तरीके से हैं। और जब कोई वो बंटे खेलते थे और जब वो हारने लगे तो वो पूरे पे पैर फेर देते थे, आपको याद है ना, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये प्राइम मिनिस्टर साहब भी मुबैना तौर पे वही करना चाह रहे हैं, इंतशार, इंतकाम। और फिर सुना है कल एक और पता नहीं खिताब होगा, मुझे नहीं पता, वो सोशल मीडिया पे होता है या वो पीटीवी पे होता है, एक और जिस तरीके की लंबी तकरीर, वही कंटेनर वाली बातें, वही सूरत हाल। यानी कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा कोई, अब मैं मौजज़ा तो नहीं कहूंगा, ऐसों के लिए मौजज़े तो नहीं होते, कुछ ऐसा हो जाए, किसी पे प्रेशर पड़ जाए, किसी तरीके से कोई इंतशार फैल जाए, कोई खुदा न खास्ता धमाका हो जाए, कोई इस तरीके का ऐसा इंतजाम हो जाए कि कोई तसादुम हो जाए, किसी तरीके से इमरजेंसी लगाने की कोई प्लानिंग हमारे सामने आ जाए, और ये सारी की सारी प्लानिंग हो रही है इमरजेंसी की, ये कि किसी तरीके से इंतशार फैले, किसी तरीके से खून खराबा हो, किसी तरीके से सड़कें बंद हो, किसी तरीके से वो मौका पैदा हो, हम इमरजेंसी लगाएं, हम इसको किसी तरीके से आगे टालें, हम इसको, यार ये कोई हालत है। आपके खिलाफ एक अदम एतमाद आ चुकी है, असेंबली के अंदर 175 लोग आ चुके हैं। तो मैं इंतहाई अदब के साथ अर्ज करूंगा कि यहां पे वो अदालत जो एक एक सेकंड पे इंटरप्शन किया करती थी बाबे रहमते के जमाने में,
तो वो कम से कम और कुछ न करे, कहे जनाब हर किसी का राइट है जिस तरीके से वोट डालते हैं, जिसको भी डालते हैं, इंतशार नहीं होगा। रेड जोन के बारे में कम से कम, जैसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आप ये दोनों जमातें बैठे, पहले वो डी चौक पे जलसा करने लगे थे, आपको याद है फवाद चौधरी साहब ने खुद कहा था कि जी देखें ये कैसे हो सकता है, लोगों के जम्मे गफीर से गुजर के आए, इमरान खान के खिलाफ वोट डालें और फिर भी वो जम्मे गफीर से गुजर के जाएं, ये मुबैना बदमाशी नहीं है तो और क्या है। तो आज भी सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, उसी तरह से मैं कहता हूं, एक रिक्वेस्ट है, इल्तमास है कि इस तरह से करें कि रेड जोन को मुकम्मल सील किया जाए, फुल प्रूफ सिक्योरिटी का आईजी को और सेक्रेटरी दाखिला को बुला के, इस्लामाबाद चीफ कमिश्नर को और डीसी को और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को बुला के ऑर्डर किया जाए कि खबरदार अगर किसी ने इस तरह से पूरा सील कर दो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।